नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। आज का निफ्टी का जो लेवल है, क्लोजिंग लेवल, उसको देखने से लगता नहीं है कितनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी आज। काफ़ी अच्छा लगता है देखने में कि 157 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, लेकिन खुला था करीब 100 पॉइंट और थोड़ी देर के बाद ही काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरावट आ गई थी और काफ़ी देर नीचे ही रहा। और ये जो हम 157 पॉइंट देख रहे हैं वो ये ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हुआ है। एक पल के लिए तो निफ्टी माइनस में भी चली गई थी, लेकिन अच्छी रिकवरी करी और उसके बाद में प्लस में क्लोज हुई। और आज मेनली जो सेक्टर्स थे जिन्होंने बड़ा अच्छा किया वो थे ऑटो इंडेक्स और आईटी इंडेक्स। और अभी बात करते हैं कौन कौन से जो स्टॉक्स थे उन्होंने अच्छा किया और कल मार्केट कैसी रह सकती है। और उसके बाद बात करेंगे कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे मैंने बोला कि निफ ऑटो और आईटी ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके अलावा जो हमारे गेनर्स थे सेक्टर्स में वो थे फार्मा और एफएमसीजी। और नेगेटिव सेक्टर जो था आज एक ही था, वो था पीएसयू बैंक्स का। और जो निफ्टी के गेनर्स थे वो थे टाटा मोटर्स, एमएनएम, विप्रो और एनटीपीसी। और जो लूजर्स थे आज निफ्टी में थे वो थे ओएनजीसी, एचडीएफसी लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज और पावर ग्रिड। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो अच्छा खुला था ऊपर, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। और उसके बाद में हल्का सा टुवर्ड्स दी एंड थोड़ा रिकवरी हुई। और जो हम क्लोजिंग देख रहे हैं 123 पॉइंट की, वो ज़्यादातर जो है वो आखिरी के 1-2 घंटे में हुई है। लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नीचे माइनस में चला गया था, लेकिन उससे अच्छी रिकवरी करी है। और मेनली जो रिकवरी के रीजंस थे वो थे बंधन बैंक, आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक, जिनकी वजह से बैंक निफ्टी ऊपर बंद हो पाया। और जो लूजर्स थे बैंक निफ्टी में वो थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही कम माइनस में था। तो ये मेनली हमारे स्टॉक्स रहे हैं। और मैं अपने पहले भी जो पुराने वीडियोस से पुराने कुछ दिन के 1-2 दिन के उसमें बोल चुका हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी गट फीलिंग है कि निफ्टी इस बार जो ऊपर जाएगा वो शायद 15,100-200 के ऊपर ना जाए या क्लोजिंग ना हो, ऐसा मुझे लगता है। और हो सकता है कि इन लेवल्स के आसपास आके ये जो पिछले जो थे लेवल्स, यहाँ पे हो सकता है इसको रेजिस्टेंस फेस हो, क्योंकि पिछली बार भी लगभग यहाँ से रेजिस्टेंस फेस हुई थी, यहीं से वापस आ गया था, इससे और ऊपर नए हाइज नहीं बनाए थे। और क्योंकि एक नया लो पे भी क्लोज हुआ है तो ऐसा लगता है वीकनेस थोड़ी ज़्यादा है। तो शायद अगर गया तो यहाँ तक जाके फिर नीचे के लोज बनाएगा और हम कुछ लोअर लेवल्स देखेंगे। 14,000 से कम 13,500, 13,000 के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और वीकनेस जो है वो आरएसआई में, स्टोकेस्टिक्स में और विलियम्स में भी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि ऊपर 2 दिन जाने के बावजूद भी स्टोकेस्टिक्स जो है वो ऊपर की तरफ गई नहीं है, बल्कि नीचे की तरफ वापस बेंड हो गई है। तो ये दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है अभी। और बैंक निफ्टी जो है वो तो और ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है। कुछ खास दम है नहीं, बीच में बड़ा अच्छा परफॉर्म करने लगी थी बैंक निफ्टी, निफ्टी को बीट करने लगी थी, बट अब वीकनेस थोड़ा सा ज़्यादा दिख रही है बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में भी। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंटरडे पोजीशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है सिप्ला। तो सिप्ला का करेक्शन हो चुका है, एक धनुष की तरह उसने एक चार्ट बना दिया है। देखिए यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो ये एक तरह से धनुष जैसा चार्ट है। लेकिन अब फिलहाल क्या हुआ है कि उसको 790 780 के आसपास में सपोर्ट मिल गया है। और लगभग यही सपोर्ट लेवल्स पिछले समय के भी थे, इस समय के आसपास के। और आज फाइनली इसने कई दिनों के बाद में अपने कुछ क्लोजिंग जो ईएमएस हैं उनके ऊपर क्लोज किया है। और देखिए विलियम्स की लाइन भी ऊपर मूव होनी शुरू हो गई है और हल्का सा स्टोकेस्टिक्स भी थोड़ा सा पॉजिटिव में आ गया है और आरएसआई भी ऊपर मूव होनी शुरू हो गई है। और अच्छी बात यह है कि जो फ्राइडे को फॉल हुई थी उसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स थे, उसके बावजूद भी एक नए लो पे क्लोज नहीं हो पाया, तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है। और बार बार जो लोअर शेडोज बन रहे हैं उससे स्ट्रेंथ दोबारा से देखने को मिलती है। कल अच्छा दिन था मार्केट्स के लिए, लेकिन थोड़ा सा ये वीक क्लोज हुआ, रेड कैंडल बनाई, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम थे, दैट मीन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नहीं था। और दूसरा जो सेलिंग आई भी है वो इस लो से ऊपर क्लोज हुई है, दैट मीन्स देखने टेक्निकली तो ये प्लस में था रेड कैंडल होने के बावजूद भी। और उसके बाद आज थोड़े से बेटर वॉल्यूम्स के साथ एक नए क्लोज हाई पे क्लोज हुआ है पिछले कुछ दिन के मुकाबले, यानी कि ये जो हाई था इससे भी ऊपर क्लोज हुआ है।
तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा पुराने हाइज को अपने टेस्ट करेगा और हो सकता है नए हाइज भी बनाए। तो कल हो सकता है सिप्ला के लिए अप डे हो। तो कल अगर ये 813 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो उसमें 809 से नीचे का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास ब्रोकरेज रेट्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या आप उनके सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने वाला कोई है नहीं, आपको कोई अकाउंट देखता नहीं है, आपका आरएम कोई नहीं है, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि कौन से स्टॉक्स कब खरीदें, कब बेचें और कब प्रॉफिट्स बुक करें, तो ये सब आपको अगर कोई गाइड करेगा तो आपके अच्छे प्रॉफिट बन सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई बेटर गाइड करने वाला हो और आपका ब्रोकर भी बेटर हो जिसके पास इश्यूज़ भी ना आए और आपके ब्रोकरेज रेट्स भी कम हो, तो आप मुझे ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और मैं आपके अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा जिसमें आपके ब्रोकरेज रेट्स तो कम होंगे, साथ में आपको सर्विसेज भी काफ़ी बेटर मिलेंगी। और गाइडेंस की जहाँ तक बात है, मैं आपका आरएम भी रहूँगा आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, और आपको सर्विसेज भी काफ़ी बेटर मिलेंगी और आपको गाइडेंस भी मिलेगी जिसमें आपके जो रिटर्न्स हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाएंगे पहले के मुकाबले। तो आप मुझे लिख सकते हैं और हम उसको फिर आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं या चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको लगे कि इसको देख के आपके कुछ प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं तो लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते समय ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी कुछ कुछ समय बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा इसमें वीकनेस आती है, लेकिन इसने इस वीकनेस के बाद ज़्यादा कंटिन्यूशन नहीं दिखाई। एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर जो रेड कैंडल बनी उसमें काफ़ी ज़बरदस्त पुल बैक हुआ, वॉल्यूम्स भी बड़े कम थे, फिर अगले दिन एक नया हाई बनाया और नए हाई पे क्लोज किया। लेकिन उसके बाद से पिछले कुछ दिनों में इसकी जो बाइंग है 2-3 दिन में वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ इसने बड़ा अच्छा रिकवरी किया, फ्राइडे को नीचे नहीं गया बल्कि ग्रीन कैंडल बन के क्लोज हुई है, तो ये बड़ी स्ट्रेंथ दिखाता है उस दिन की, फ्राइडे को जबकि इतनी हार्श फॉल थी। लेकिन उसके बाद में अगले 2 दिन जबकि बहुत अच्छी मार्केट थी, इसको नए हाइज बनाने चाहिए थे, जब इसने इतनी बड़ी फॉल झेल ली उसके बाद में 2 ग्रीन डेज बड़े प्यारे दिन थे अच्छे हाइज बनाने के लिए, लेकिन दोनों दिन इसने रेड कैंडल बनाई है। वॉल्यूम बड़े कम थे लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है और ये अपने 5 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ ही है और 10 डे के जस्ट मार्जिन में क्लोज हुआ है। तो ऐसा लगता है शायद, क्योंकि ये ऊपर जाने की स्ट्रेंथ फिलहाल नहीं दिखा रहा है, तो पॉसिबल है कि ये कल नीचे रहे। और अगर ये कल 1505 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 1510 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। और देखिए आरएसआई भी नीचे मूव होनी शुरू हो गई है और विलियम्स और स्टोकेस्टिक्स भी नीचे आ रहे हैं, तो हो सकता है कल ये नीचे रहे और एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट है एल लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग दे चुका है पिछले कई दिनों में। इसने पुराने हाइस को टेस्ट किया था लेकिन उनको ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद नीचे आ गया और ये अभी फ़िलहाल अपने 3600 के लेवल जो हैं ये पुराना एक सपोर्ट साबित हो चुके हैं इसके लिए पहले। तो यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है और देखिए सेलिंग पिछले कई दिनों में काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी और फ्राइडे को भी जो सेलिंग हुई उसमें इसने ऑलमोस्ट डोजी कैंडल बनाया और इसकी जो रेंज थी फ्राइडे की बहुत कम थी और अच्छे वॉल्यूम्स होने के बावजूद भी जो कैंडल बनी बहुत छोटी सी बनी। दैट मीन्स सेलिंग प्रेशर एक तरह से ख़त्म हो चुका था या बाइंग सपोर्ट आ चुका था, बाइंग इंटरेस्ट आ चुका था। तो कल इसने कुछ खास नहीं किया, एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, लेकिन इन्वर्टेड हैमर जैसे कि टेक्निकल लोग जानते ही होंगे, लोज जब होते हैं स्टॉक के जहाँ से ये ऊपर जाना शुरू करता है कोई भी स्टॉक, तो वहाँ पे अगर ये बनता है तो काफ़ी अच्छा पैटर्न माना जाता है। तो उसके बाद में आज इसने फॉलो थ्रू किया, दैट मीन्स जीरो पैटर्न था ये बिल्कुल करेक्ट था और आज बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने फॉलो थ्रू दिखाया है। तो ऐसा लगता है कि कल शायद ये कंटिन्यू कर सकता है इस पैटर्न को। और देखिए आरएसआई, स्टोकेस्टिक्स, विलियम्स सब ऊपर मूव होना शुरू हो गए और इसमें हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। तो कल अगर ये 3835 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो उसमें 3830 से नीचे का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है।
नेक्स्ट है नेस्ले इंडिया। तो नेस्ले इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा फॉल किया, खास करके जब से इसके रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे उससे काफ़ी, उसके बाद इनफैक्ट उससे भी पहले गिरना शुरू हो गया था, दिसंबर एंड से ही गिरना शुरू हो गया था धीरे धीरे। थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट किया इसने, लेकिन उसके बाद जब से रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो काफ़ी ज़्यादा इसमें सेलिंग आ गई थी। कई दिन इसने कंसोलिडेट इस लेवल पे भी किया, लेकिन फिर सेलिंग आई और फिर ये और नीचे गिर गया। लेकिन फिलहाल अभी ये अपने सपोर्ट लेवल्स पे है, और काफ़ी ज़्यादा जो फ्राइडे की भी सेलिंग आई उसमें भी कुछ खास इसका नुकसान हुआ नहीं, और ये इनफैक्ट इसने हल्की सी ग्रीन कैंडल बनाई, हालांकि ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया, और ये भी एक तरह से इन्वर्टेड हैमर ही थी। और उसके बाद से पिछले दोनों दिन से ये हल्का हल्का गैप अप भी खुल रहा है और ऊपर भी बढ़ रहा है। और आज इसकी कैंडल जो है वो थोड़ी बेटर थी कंपैरेटिवली, और वॉल्यूम्स भी कल के मुकाबले थोड़े ज़्यादा थे। तो अब से ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है एटलीस्ट इन लेवल्स तक। उसके बाद देखना होगा कि और आगे के हाइज जो है वो टेस्ट करता है कि नहीं करता। तो अगर कल ये 16,600 से ऊपर ट्रेड करे या ऊपर का ट्रेंड दिखाए तो इसमें 16,550 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने बहुत बढ़िया अभी तक गेन किया है, लेकिन यहाँ काफ़ी समय जो है यहाँ पे अटक गया था, कुछ नए हाइज नहीं बना पा रहा था, नए हाइज पे क्लोज नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये करीब 6400 के लेवल्स हैं, और यहाँ इससे ऊपर जा चुका है, 6500 6600 तक भी ऑलमोस्ट जा चुका है। लेकिन ये हल्का सा नीचे आया, फिर यहाँ पे इसको ज़्यादा ऊपर इसने टेस्ट करने की कोशिश नहीं की, फिर नीचे आया फ्राइडे को। उसके बाद जो 2 दिन रहे हैं, 2 दिन बहुत ही कमज़ोर रहे एक तरह से, वॉल्यूम कुछ खास नहीं थे, और आज जो हैं वॉल्यूम्स भी बहुत कम है, और जो रेंज है कैंडल की वो भी बहुत कम है। तो ऐसा लगता है कि शायद ये पुराने लेवल्स ना भी अटेम्प्ट करे, क्योंकि वॉल्यूम अगर स्ट्रांग होते तो लगता कि शायद ये और ऊपर जा सकता है, नया हाइज बना सकता है। लेकिन कम वॉल्यूम्स होने की वजह से ऐसा लगता है कि शायद नीचे आ जाए। जैसे आप ये नोटिस करेंगे कि इस दिन भी अच्छी कैंडल बनी थी लेकिन वॉल्यूम्स कम थे, और अगले दिन एक रेड कैंडल बनी। दूसरी तरह से कल भी हो सकता है कि रेड कैंडल बने। और आरएसआई और विलियम्स तो वैसे ही नीचे आ चुके थे, हल्के से ऊपर आए हैं पिछले 2 दिन में, लेकिन जो स्टोकेस्टिक्स है वो ज़्यादा ऊपर बढ़ी नहीं पिछले 2 दिनों में। तो यहाँ से और नीचे बेंड होके नीचे जा सकती है, सब पॉसिबल है। तो कल अगर ये 6420 से नीचे ट्रेड करता है, ये नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 6430 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक शॉर्टिंग पोजीशन ली जा सकती है, लेकिन तभी जब ये नीचे का ट्रेंड दिखाए। तो ये थे हमारे स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप कल इसका फ़ायदा उठा के कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना पाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।